मित्रों, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वृंदावन सोवन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम। बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। मित्रों, मैं आज फिर आपके सन्मुख श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा व्याख्या की हुई श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक को लेकर के पुनः प्रस्तुत आपके सन्मुख हुआ हूँ। और आज का प्रसंग प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु चा तथा विक्रांतः पराक्रमी, उत्तमोजा चा तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, चा तथा सर्वे सभी, एव निश्चय ही महारथा महारथी। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। और अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधद्विजोत्तमः, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं हमारे, तु लेकिन, विशिष्ट विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। द्विजो उत्तम है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें ब्रवीमि बता रहा हूं, ते आपको। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। ये प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक का प्रसंग है। भवान आप, भीष्म पितामह, चा भी कर्ण, चा और कृपाचार्य, तथा सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भी निश्चय ही। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा वह अलीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य जी को ब्याही गई थी। इस प्रकार से प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अन्ये च बहवः शूरा
मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अर्थात तात्पर्य है, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वह सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे और निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। दशम श्लोक प्रथमो अध्याय अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वो भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वे युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। एकादशो श्लोक प्रथमो अध्याय अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। इस श्लोक का तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ बैठें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे और उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न कर दिया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक का प्रारंभ होने जा रहा है। तस्य संजनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचै
शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न हो गया। इस श्लोक का तात्पर्य है कि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आज का ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का प्रसंग यहीं पर 1212वें श्लोक पर विश्राम देने जा रहा हूँ। आप लोग इसको अवश्य देखें, सुने, मनन करें, श्रवण करें, मेरा विनम्र निवेदन है, और ज्ञान प्राप्त करें। आपका मित्र पंडित प्रेमचंद वशिष्ठ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।